इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी परिवार, समाज या जो देश के बच्चे होते हैं, वो किस तरीके से उनकी क्लासिफिकेशन होती है। तो इसके लिए हम एक नेचर के उदाहरण के साथ इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुदरत में आपने देखा है कि जो एक पदार्थ होता है ना, उसके 3 फॉर्म्स होती है। एक तो ये देखिए सॉलिड फॉर्म है, और एक एक लिक्विड फॉर्म है, और एक गैसियस फॉर्म है। तो जो सॉलिड फॉर्म का क्या गुण होता है कि देखिए जी, पत्थर होता है ना जी, तो पत्थर को आप जहाँ भी रख दीजिए, वो वहीं का वहीं रहेगा जब तक आप उसको उठाते नहीं हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस पत्थर को उठा रहा है, और उसको वो किसी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ले जाएगा। जब इस पत्थर को यहाँ रख दिया जाएगा, ये पत्थर वहाँ का वहीं पड़ा रहेगा। यदि इसको दोबारा कोई उठाता है तो वहाँ से आगे ले जाएगा। कोई ट्रक में डाल देता है, तो वहाँ से वो हो सकता है कि एक स्टेशन से ज़्यादा ज़्यादा दूर दूसरे स्टेशन तक ले जाए, पर जहाँ उसको उतार देंगे फिर सदियों तक वहाँ पड़ा रहेगा। तो कुछ बच्चे जो हैं समाज के इस तरीके के होते हैं, जो धक्के से चलते हैं। धक्के से चलने का मेरा मतलब ये है कि उनको जब एक असाइनमेंट दी जाती है, तो वो उतना ही करते हैं जितना उनको कहा जाता है। चाहे वो माँ-बाप हों, कोच हो, गुरु हो, क्लास टीचर हो, जितना उनको होमवर्क देते हैं, होम असाइनमेंट देते हैं, वो उतनी ही करता है। और जब वो होम असाइनमेंट ख़त्म हो जाते हैं, वो वहीं वहीं का वहीं उसको छोड़ देता है। तो ऐसे जिस स्वभाव वाले जो बच्चे होते हैं, वो जीवन के क्षेत्र में बहुत लंबी यात्रा नहीं करते। इनको जैसे ही अ, जो ड्राइविंग फ़ोर्स इनका ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ये मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, आगे तरक्की करना बंद कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि यदि हम द्रव की बात करें, लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड का क्या विशेष गुण होता है? लिक्विड का सबसे विशेष गुण ये होता है कि वो लगातार चलता चला जाता है, उसका स्वभाव में चलना है। मतलब ये हुआ कि यदि वो किसी एक पॉइंट ए से चलेगा, तो वो बी पॉइंट तक हमेशा ही पहुँचेगा, ये श्योर है। हाँ, ये बात अलग है, यदि उसके रास्ते में कोई अवरोधन नहीं होगा, कोई बैरियर नहीं होगा, तो वो बड़ी जल्दी से पहुँच जाएगा। पर यदि मान लो इसके रास्ते में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ्लोइंग वाटर आप देख रहे हो, पानी बह रहा है इसमें, और यदि इसके आगे यदि कोई सूखा तालाब भी आ जाता है, तो उसके सूखे तालाब को वो भर देगा, पर उसके बाद भी वो बहना जारी रखेगा, और एक समय के बाद वो अपने डेस्टिनेशन तक, अपने लक्ष्य तक वो हमेशा पहुँच जाएगा। तो किसी विद्यालय के बच्चे, किसी समाज के बच्चे, किसी भी देश के बच्चे, कुछ बच्चे, उसमें अधिकतर बच्चे हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव की फॉर्म के होते हैं, जो लगातार काम करना जिन्होंने सीखा होता है, उनके कैरेक्टर में काम करने की उपयोगिता एक पनप गई होती है, और वो लगातार काम करते रहते हैं। ऐसे बच्चे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लेट सवेर ही सही, पर वो हमेशा कामयाब ज़रूर होते हैं। जिनका मकसद लगातार काम करते रहना, चलते रहना, बढ़ते जाना, जिनका मकसद होता है, वो हमेशा ही अपने जीवन के मकसद को हासिल करते हैं। समाज के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो स्वभाव होता है ना, वो हवा की तरह होता है। हवा का स्वभाव क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं। हवा जब बहती है, हवा जब चलती है, तो हवा बहुत तेज़ी से अपने एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक बहुत तेज़ी से पहुँच जाती है। लिक्विड जो है वो अपने ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेट पहुँचता है, पर पहुँचता ज़रूर है। इमेजिन करिए कि हवा जब चलती है, तो यदि उसके रास्ते में यदि बड़ी ऊँची-ऊँची की बिल्डिंगें आ जाएँ, बड़े ऊँचे-ऊँचे पहाड़ भी आ जाएँ, तो भी हवा क्या करती है, उन पहाड़ों को चीरते हुए, इन बिल्डिंग्स को चीरते हुए, वो बहुत तेज़ी से आगे पहुँच जाती है। उदाहरण से यदि कहूँ कि यदि हवाएँ जो है बॉम्बे से चलती हैं, तो वो दिल्ली तक बड़ी तेज़ी से पहुँच जाएँगी। या पानी यदि बहता है, वो दिल्ली से बॉम्बे जाने में बहुत समय लेगा। वो घूम फिर के जाएगा, पर पहुँच जाएगा, पर हवा बहुत तेज़ी से पहुँच जाती है। ऐसे ही समाज के जो कामयाब लोग होते हैं, उनकी क्षमता क्या होती है, वो रास्ते में आने वाले जो अवरोधन होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, उनको बहुत तेज़ी से निपटते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये कुछ उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। ये आप पिक्चर्स देख रहे हो, पहली पिक्चर हमने सेलेक्ट की है, ये सचिन तेंदुलकर की है। ये एक साधारण लड़के की तरह एक लड़का है, जो माँ-बाप के दिशा निर्देशों के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार
सारी प्रॉब्लम्स को चीरता हुआ 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी बन जाता है। अगली पिक्चर में आप देख रहे हो राफेल नाडाल का नाम आपने सुना है, रॉजर फेडरर का नाम सुना है, जिन्होंने टेनिस के क्षेत्र में बहुत ख्याति हासिल की है। और ये दोनों ही खिलाड़ी और बहुत छोटी उम्र में 18-19 साल की उम्र में इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिए थे। शिक्षा के क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो आदरणीय रोमन सैनी जी जो हैं, इन्होंने 16 साल की उम्र में एम्स में दाखिला लिया। 22 साल की उम्र में इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम पास किया और अभी शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत क्रांतिकारी जो बदलाव लेके आए हैं। अनअकैडमी जैसा इन्होंने एक मंच लोगों को शिक्षा देने के लिए बनाया है। तो ये लोग जिस फील्ड में पैर रखते हैं, उसमें परेशानी को जल्दी से जल्दी चीरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और जो लिक्विड कैटेगरी के लोग होते हैं, ये भी अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ये परेशानियों के साथ बहुत कामयाबी के साथ निपटते हैं, जूझते हैं और उनका हल निकाल के अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा समय लगाकर कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। परंतु ऐसे बच्चे जिनको बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग होती है कि यदि काम को कहा जाएगा तो करेंगे, यदि नहीं कहा जाएगा तो आराम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। पर यदि डांट पड़ेगी तो काम करेंगे, कोई इनको फाइन, ये लोग काम करते हैं या तो फाइन पड़ेगा, डांट पड़ेगी, या कोई रूठ जाएगा, इन्हीं तरीकों से, या पैसे के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं और हमारा मानना है, हमारा ये व्यक्तिगत मत है कि ऐसे जो लोग हैं वो कभी भी अधिकारी नहीं बनते, क्योंकि इनकी मेंटल ट्रेनिंग ही कर्मचारियों की हो जाती है। ये किसी के अंडर ही काम कर सकते हैं, किसी के दिए हुए काम को ही ये कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर ये उन परिस्थितियों में काम करते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसके बाद इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उस स्टेज पर भी अच्छा काम करते हैं। तो वीडियो के एंड में हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे को जो ट्रेनिंग दी जाए, उसमें इन्हीं ठोस, अपने बच्चे में ये ऑब्ज़र्व किया जाए, मेरे बच्चे में ठोस पदार्थ के गुण हैं, द्रव के गुण हैं या हवा के गुण हैं। यदि हवा के गुण होंगे अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में, वो हमेशा के लिए बहुत तेज़ी से कामयाब हो जाएगा। यदि द्रव के गुण हैं, यदि जैसे पानी की तरह पानी के गुण हैं, तो समझ लीजिए कि लेट सवेर ये अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब ज़रूर होगा। और यदि उसको बार बार डांट के हम यदि उसको ढीठ बना देंगे, तो निकम्मा बना देंगे, तो हम कल का एक मजदूर बना रहे होते हैं। इसलिए बच्चों की चेतना जगानी चाहिए, उसको काम के प्रति उसको सचेत करना चाहिए, उसको जिम्मेदारी की बात सिखानी चाहिए, ताकि वो अपना काम खुद करने के लिए प्रोत्साहित रहे और वो जीवन के कार्य क्षेत्र में, हम तो ये कहें कि बहुत तेज़ी से कामयाब हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को उसके गुणों को ऑब्ज़र्व करके वो बड़ी तेज़ी से अपने कार्यक्षेत्र में कामयाब हों, उसके लिए प्रयत्न किए जाएँ। धन्यवाद।